देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन तुमको काफ़ी कुछ सिखाएगा। एक्सपोनेंट का बेस देगा और इक्वेशंस को कैसे हैंडल करते हैं ये भी तुम्हें सिखाएगा कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। इसका अप्रोच तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ़ a⁴x इज इक्वल टू b⁴y इज इक्वल टू c⁴z एंड b² इज इक्वल टू ac, इतना बातें हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि y का जो वैल्यू आएगा ना बालक वो 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस z आएगा, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से अप्रोच को देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा हमारा वैल्यू जो है वो इक्वल है, ये पूरा का पूरा इक्वल है, यानी a⁴x इज इक्वल टू b⁴y इज इक्वल टू c⁴z। मतलब इसका कुछ अपना वैल्यू होगा, वही इसका वैल्यू होगा और वही उसका वैल्यू होगा। वो जो भी वैल्यू होगा उसे थोड़ी देर के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट हम लोग लिख सकते हैं लेट a⁴x इज इक्वल टू b⁴y इज इक्वल टू c⁴z इज इक्वल टू k। थोड़े समय के लिए, बस इतू सा समय के लिए हम लोग इसका जो भी वैल्यू आता है उसको k मान लिए, वही इसका वैल्यू हो जाएगा, वही इसका वैल्यू हो जाएगा। देन अगर हम लोग a⁴x इज इक्वल टू k लिखे बालक, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो क्या होगा ध्यान से बताओगे। a इज इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे 1/k, a इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x। ध्यान से देखोगे, a इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x। उसी तरीके से अगर b टू द पावर y इज इक्वल टू k है तो हम लोग लिख पाएंगे b इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y। क्यों लिख पाएंगे बालक, क्यों लिख पाएंगे? ध्यान से देखोगे, अगर x, देखो ध्यान से, x² इज इक्वल टू अगर 4 होता है बालक, तो ये x का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 4 का पावर 1/2, और यही 1/2 तो रूट होता है। इसी 1/2 को ना हम लोग रूट लिखते हैं बालक, इसी 1/2 को हम लोग रूट लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी पावर होता है, अगर ये RHS में जाता है ना, या RHS से LHS में आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, खुद के उल्टा हो जाता है। तो अगर यहाँ पर जो पावर है बालक वो x है तो इस साइड जाएगा तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर अगर पावर y है तो इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो 1/y हो जाएगा। इन द सेम वे c⁴z इज इक्वल टू, अगर k है तो c का वैल्यू बालक k का पावर 1/z है। अब देखो हम लोग किए क्या, a का वैल्यू निकाल लिए k के टर्म में, b का वैल्यू निकाल लिए k के टर्म में, और c का वैल्यू निकाल लिए k के टर्म में। एंड ऑल्सो वी हैव गिवन दैट b² इज इक्वल टू ac, b² इज इक्वल टू ac वी हैव। देन देखोगे ध्यान से, b का वैल्यू k टू द पावर 1/y हम लोग निकाले हुए थे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान से देखो, ये तो वैल्यू हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में था, तो b का स्क्वायर करना था बालक, है ना। तो b का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, k टू द पावर 1/y का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू सी। देखो a इंटू सी, a का वैल्यू k टू द पावर 1/x और इंटू देखो पिंटू भाई ध्यान से देखो, देखोगे ध्यान से, a इंटू सी था, a का वैल्यू है k का पावर 1/x और इंटू c का जो वैल्यू है वो है k का पावर 1/z है बालक, है ना। दोनों का बस हम लोग वैल्यू पुट कर लिए। अब देखोगे पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग लिख पाएंगे k का पावर 1/y इंटू 2 यानी कि 2/y लिख लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो k बेस है, कॉमन बेस है बालक, k ही बेस है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है बालक, तो जो पावर है वो क्या होगा, बिल्कुल सही ऐड होगा। ध्यान से देखोगे तो k का पावर हम लोग क्या लिखेंगे 1/x प्लस 1/z। ये तो एक्सपोनेंट का बेसिक रूल है, और आई होप इस लेवल का जब तुम क्वेश्चन देखने आ रहे हो तो तुम्हारा एक्सपोनेंट का जो बेसिक है वो तो क्लियर होना ही चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पर बेस जो है LHS में और RHS में बालक सेम है और बीच में इज इक्वल टू है, तो पावर को इक्वल होना ही पड़ेगा। पावर जो है यहाँ अगर इक्वल नहीं होता है तो ये इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है ना। अगर इक्वल है और बेस यहाँ पर भी इक्वल है तो पावर को इक्वल होना ही पड़ेगा, और इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। नेक्स्ट देखोगे 2/y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बालक, यहाँ पर xz अगर एलसीएम ले, देखो x और z है, xz अगर एलसीएम ले तो यहाँ z और यहाँ x, यानी लिख पाएंगे हम लोग z प्लस x लिख पाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास 2 है। देखोगे प्रूफ क्या करना था, कुछ इसी टाइप का करना था बालक, हमें y का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखोगे, अगर हम लोग इसे रिसिप्रोकल करेंगे तो इसे भी रिसिप्रोकल करना होगा। वी कैन
दोनों साइड हम लोग रेसिप्रोकल कर ही सकते हैं, LHS RHS दोनों में हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख पाएंगे y/2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहा होगा बालक, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे, यहाँ से हम लोग इसको रेसिप्रोकल किए तो लिख पाएंगे हम लोग y/2, है ना, y/2 इज इक्वल टू xz बाई z प्लस x लिख लेंगे, है कि नहीं है। हम लोग इस साइड रेसिप्रोकल किए तो इस साइड भी कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे। और ये जो 2 है इधर डिवाइड में है बालक, डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना। तो y का वैल्यू जो आएगा बालक वो आ जाएगा 2xz डिवाइडेड बाई z प्लस x, और यही तुमको प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन तुमको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और इसका तुम अप्रोच समझ पाए होगे। इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस जो तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करेगा, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उसको विजिट करो, वहाँ देखो। पहले थंबनेल पर क्वेश्चन देख करके पहले खुद अटेम्प्ट मारो, पहले खुद ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखो, इससे तुम्हारा माइंड जो है ज़्यादा ग्रो होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।